साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल एक नई चर्चा शुरू हुई है कि डॉक्टर रतनलाल और डॉक्टर रविकांत दो बहुजन प्रोफेसर हैं जो काफी मुखर होके बोलते हैं और समाज के मुद्दे उठाते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बताते हैं। उन्होंने फिलहाल कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली? अब भाई वो बुद्धिजीवी हैं, बहुजन समाज के मुद्दे उठाते भी हैं। उन्होंने सब कुछ सोचा होगा, बहुत विचार किया होगा। राजनीति करनी है तो कौन सी पार्टी के थ्रू राजनीति करनी है, क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा? क्या उन्होंने विचार नहीं किया होगा? जैसे बाबा साहेब ने 1935 में ये कहा था कि मैं शूद्र या अछूत पैदा तो हुआ हूं, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं कभी हिंदू अछूत के रूप में मरूंगा नहीं, यह मेरी शक्तियों में शामिल है। तो उन्होंने 1935 से लेके 1956 तक सभी धर्मों का अध्ययन किया और अंत में बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके साथ बताते हैं 8 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। खैर वो एग्जाम्पल है। उसी की तरह डॉक्टर रविकांत और डॉक्टर रतनलाल ने भी कितना सोचा होगा, क्योंकि ये मुखर आवाज में बोल तो बहुत दिन से रहे, पिछले 10 साल से लगातार मुखर हैं बहुजन मुद्दों पर, तो वो भी विचार कर रहे होंगे। और जब उन्होंने पाया कि इस समय कांग्रेस ज्वाइन करना ठीक है तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वो कांग्रेस में रहें या और कहीं रहें, अपने मुद्दे तो उठा ही रहे हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति? लेकिन आपत्ति है और आपत्ति दर्ज की जा रही है, खासकर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के द्वारा या बहुजन समाज पार्टी के इन्फ्लुएंसर, उनको दिक्कत हो रही है। और उसमें एक इन्फ्लुएंसर भाई कह रहे थे कि डॉक्टर रतनलाल और डॉक्टर रविकांत ने जो कांग्रेस अपना ली, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो वो बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी में क्यों नहीं गए? हालांकि आप लोगों ने जनरल समाज की भी कितनी पार्टी बनती देखी होंगी, लेकिन उनके किसी पत्रकार ने या उनके किसी पार्टी के नेता ने कभी ये आवाज उठाई हो कि वो उन्होंने पार्टी दूसरी क्यों बना ली या वह आदमी उस पार्टी में क्यों है? ऐसा कभी नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी में सतीश मिश्रा हैं। बहुजनों का ब्राह्मणों का क्या मेल, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी में है ना, और एक तरह से सर्वे सर्वाई है। लेकिन क्या कभी आपने किसी ब्राह्मण की तरफ से ये आवाज सुनी कि भाई वो बहुजन समाज पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली उन्होंने? वो इस बात से खुश होते हैं कि ठीक है हमारा आदमी वहां है, और बहुजन समाज इस बात से नाराज होता है कि वो उस पार्टी में चला क्यों गया। कितनी अजीब बात है। तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, उनको जहां भी अच्छा लगे, समाज का काम करना है, कहीं से भी करें वो। और दूसरे कुछ यूट्यूबर्स आवाज उठा रहे हैं कि ये इनकी गलती है, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की गलती है। ये इतने सक्षम कब बनेंगे कि प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत जैसे लोग इनकी पार्टी ज्वाइन करें? तो ऐसा नहीं होता है। अगर दोनों प्रोफेसरों ने अगर कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो इनकी क्या कमी रह गई? इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब काम कर रहे थे तो बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में थे, तो क्या ये कहें कि बाबा साहेब की कहीं कोई कमी थी? ऐसा नहीं होता है। आदमी या कहेंगे बुद्धिजीवी हैं, ये बहुत विचार करते हैं और बहुत विचार करने के बाद में कोई कदम उठाते हैं। तो दोनों प्रोफेसरों के काम को किसी तरीके से कम ना लिया जाए, कम ना आंका जाए। वो जहां भी होंगे वो समाज के लिए काम करेंगे और बहुजन समाज को खुश होना चाहिए। और ये कोई पेटेंट नहीं होता है कि बहुजन समाज में पैदा हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी में ही रहेगा। ये तो अंधभक्ति है। हालांकि अंधभक्त एक दूसरी पार्टी के लोगों को कहा जाता है, लेकिन ये तो और भी बड़ी अंधभक्ति है। इतनी बड़ी अंधभक्ति तो वो भी नहीं करते हैं कि भाई बहुजन समाज में पैदा हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी में ही रहेगा। ये कौन सी बात हुई भाई?
बहुजन समाज पार्टी जब काम नहीं कर पा रही है, अब देखो ना, बहुजन समाज पार्टी 2007 से 2012 की जो सरकार चली उत्तर प्रदेश में, वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी और 3 बार उससे पहले बहन जी सरकार बना चुकी है उत्तर प्रदेश में, तो टोटल 4 बार सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद में लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं को निकालना तो जानता है, लेकिन किसी से बात करना नहीं। और ऐसे इस तरीके से राजनीति नहीं चलती है। ये तो राजनीति जितनी भी चल रही है वो सिर्फ बहुजन समाज के ऊपर ही चल रही है, क्योंकि बहुजन समाज इतना भोला है कि वो सोचता है बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी है, चाहे हम हारे या जीते, हमारी पार्टी हारे या जीते, पर वोट तो समाज को ही देंगे। तो ये इसलिए चल रही है। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी कौन से मुद्दे को लेके सड़क पर उतरती है या उतरी है पिछले 10-12-15 साल में? कोई एक मुद्दा ऐसा है जिस पर बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के मुद्दे को लेकर जमीन पर उतरी हो, सड़कों पर आंदोलन किया हो? एक दिन के आंदोलन से राजनीति नहीं चलती है। जब बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उस समय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये जो हमारी हार हो रही है वो ईवीएम की वजह से हो रही है, वरना जब तक बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया। हालांकि सही बात है, लेकिन उसके लिए कभी कोई ऐसा काम किया ग्राउंड पर? जैसे अभी पिछले राहुल गांधी ने पिछले 6 महीने का बताया कि भाई एक विधानसभा ले ली और उसमें उन्होंने रिसर्च की, एक एक घर जाके तस्दीक किया। एक हम बहुजन समाज पार्टी भी तो कर सकती थी। फिर कोई बहुजन समाज पार्टी को रोक के दिखाओ ना। तो ये नहीं है कि करना कुछ नहीं है और सिवाय दूसरों को कोसना है। 2 प्रोफेसरों के पीछे पड़ गए सारे। अरे करीब 20,000 प्रोफेसर है बहुजन समाज के, उनको जानते हो? वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? उनके बारे में कुछ नहीं कहना, उनसे कोई शिकायत नहीं। जो आदमी मुखर होकर आवाज उठा रहा है और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो वो समाज के दुश्मन हो गए और पता नहीं क्या क्या गद्दार वद्दार, पता नहीं क्या क्या भाषा वो बोली जा रही है। तो ऐसे थोड़ी होता है। बहुजन समाज में पैदा हो गया तो क्या उसकी अपनी बुद्धि नहीं है कि कहाँ उसका काम काम को महत्व दिया जाएगा, या कहाँ वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकता है, या कहाँ वो काम करने में सहज है? तो इस तरीके की बातें अच्छी नहीं। बहुजन समाज पार्टी और उसके नेताओं से अपील है कि वो अपने काम पर ध्यान दें, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं और मेहनत करें, तभी समाज का उद्धार होगा और तभी पार्टी का उद्धार होगा। दूसरों को कोसने से आपकी कोई बात नहीं बनने वाली। अभी आपके नए कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आए हैं। उनको कभी बहन जी अक्षम कह के निकाल देती हैं, कभी अंदर ले लेती हैं, कभी कुछ कह देती हैं। 2 बार बाहर निकल चुके और 3 बार अंदर आ चुके हैं। इसे पार्टी की साख गिरती है, लेकिन इसको आप मानोगे नहीं। आपकी पार्टी के वो जयप्रकाश हैं जो वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, पार्टी के उपाध्यक्ष को पार्टी से बाहर निकाल दिया। ना कोई शोकॉज नोटिस है, ना कोई जांच है, और वो तभी से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये भारत में तो एक अजीब सा उदाहरण है जयप्रकाश का। जयप्रकाश अभी भी बस यात्रा करते हैं, बस लेके यात्रा करते हैं, निकलते हैं, बसपा का प्रचार करते हैं, लेकिन वो अभी भी कितने सालों से पार्टी से बाहर हैं और उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो इस तरीके से पार्टी नहीं चलती है। और बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने जो काम किए वो अभूतपूर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को 4 बार की सरकार में उनके द्वारा किए हुए कामों को पहले खुद समझना चाहिए, नोट करना चाहिए, गिनती करना चाहिए और लिस्ट बनानी चाहिए, और फिर उनको समाज में जनता के सामने रखना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी द्वारा किए हुए कामों को ना तो खुद जानते हैं, और खुद नहीं जानते हैं तो समाज के सामने तो रखेंगे क्या, जनता के सामने तो रखेंगे क्या। बहन जी ने अंबेडकर ग्राम बना के कितने गांवों तक पक्की सड़क पहुंचाई, कितनी शिक्षा में स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले, क्या कानून व्यवस्था थी, इतने अच्छे अच्छे काम थे। लेकिन काम को भी प्रचार प्रसार की जरूरत होती है।
क्या बहुजन समाज पार्टी के नेता कर पाते हैं? और पहले से जो बहुजन समाज पार्टी चली आ रही थी, क्या बहुजन समाज पार्टी कभी किसी पीड़ित के साथ में खड़ी हुई कि तुम्हारे साथ में अन्याय अत्याचार हुआ तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारे अधिकार दिलवाएंगे और तुम्हें इसका न्याय दिलवाएंगे? अब जब से चंद्रशेखर आजाद मैदान में आए हैं और वो लगातार यही काम कर रहे हैं, हर पीड़ित के साथ खड़े होते हैं और उनकी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तब से हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया है कुछ छिटपुट घटनाओं में अपनी टीम भेजने का, खासकर उत्तर प्रदेश में, और बाहर तो ये है भी नहीं। जो कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में कहीं भी कोई घटना होती है तो वहां न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए। तो क्या बहुजन समाज पार्टी कर पा रही है? और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की एक सोच जो बड़ी खतरनाक है, वो ये है कि चंद्रशेखर आजाद जब सड़क पर लड़ रहे हैं तो उनकी लड़ाई की भी बुराई इस तरीके से की जाती है कि वो हिंसा करवाते हैं, वो केस लगवा देते हैं। भाई, अधिकार भीख में नहीं मिलते हैं। अगर मांगने से मिलते तो अब से बहुत पहले मिल चुके होते। अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। केस तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बात बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आती है। और जो अपने नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं आकाश आनंद जी, उनकी भी सोच यही है। लगता तो ये था कि बहन जी की सोच से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उनकी भी सोच यही है। वो भी चंद्रशेखर आजाद को इसी तरीके से कहते हैं कि वो लोगों पर केस लगवा के दूसरी जगह चले जाते हैं। ट्विटर से अधिकार नहीं मिलते, जमीन पर लड़ना होगा। और ये क्या सारी एनर्जी दूसरों की बुराई में और इन्हीं में लगा रहे हैं। अपने राजनीति के लिए मेहनत करें, तब जाके पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। वरना मेरे विचार से बहुजन समाज पार्टी ने भारत में तो रिकॉर्ड बनाया होगा जमानत जब्त करवाने का। इससे ज्यादा जमानत जब्त और किसी की नहीं होगी। ये तो अपने आप में रिकॉर्ड है, ये तो माना जा सकता है कि कैंडिडेट खड़े करेंगे 543 सीटों पर लोकसभा में, चाहे सीट एक भी ना हो। अब 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में खड़े करेंगे, चाहे सीट एक भी ना हो। अगर यही बात होती तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया था, जिसमें कितनी बड़ी हिंसा हुई थी। कालाराम मंदिर में कितनी बड़ी हिंसा हुई थी। तो हिंसा से डरना है और फिर अधिकार की चाहत रखते हो, क्या संभव है? अरे हम अपनी तरफ से हिंसा ना करें, यही तो हो सकता है। जब विपक्षी या सरकार आपके पास आपके ऊपर लाठी चलवाएगी तो क्या करोगे आप? इस डर से आप आंदोलन नहीं करोगे कि पुलिस लाठी चलाएगी, तो फिर अधिकार कैसे मिलेंगे? ऐसा कौन सा मंत्र है आपके पास कि भाई वो मंत्र मारोगे और आपको अधिकार मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। लड़ाई लड़नी होगी और कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा, तब तो राजनीति है। अन्यथा समाज को धोखा देना है। सिर्फ चुनाव के समय पे अपना टिकट के दावेदार ज्यादा से ज्यादा हो जाए, इसलिए चुनाव के समय पर शोर मचाना बहुजन समाज पार्टी का काम रह गया है कि भाई बहुजन समाज पार्टी अब की बार बहुत अच्छा करेगी, और हर बार टाइम फेस। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ चुनाव के समय पर शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी के नेता दूसरों को जो कोसने में लगे रहते हैं, इस आदत को छोड़ें और अपनी अच्छाई बताने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने इतने काम किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत उत्तर प्रदेश का रहा है, जितना कभी किसी के समय में नहीं रहा। जो पहली सरकार ये कह देती थी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, उसमें बहन जी ने इतना करके दिखाया, उसको आप जनता के सामने नहीं रख सकते। बहुजन समाज पार्टी ने कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनवाए, कितने गांवों को अम्बेडकर ग्राम बना के वहां तक सड़क पहुंचाई। उन कामों को तो आप रख नहीं पाते हैं, सिवाय दूसरों की बुराई करके। चंद्रशेखर आजाद ने नई पार्टी को बना ली, ये तो समाज के साथ में गद्दारी है। अरे गद्दार की डेफिनेशन भी तुम ही बनाओगे क्या कि बहुजन समाज में पैदा हो गया तो मजबूरी है कि बहुजन समाज पार्टी में ही रहना होगा? ये तो आप लोगों ने उससे भी बड़ी अंधभक्ति यहाँ पैदा कर दी। इतनी अंधभक्ति तो वहां भी नहीं है जो अंधभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्रात्मक बयान होते हैं, लोकतंत्रात्मक कार्रवाई होती है। बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व बहन जी फिलहाल कितने लोगों से रोजाना मिलती हैं?
क्या कोई अपना दरबार लगाती है कि उसमें आम जनता आए और बहन जी के सामने अपनी परेशानी रखे? या बहन जी के अलावा और कोई नेता ऐसा है कि भाई अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने मंडल में जनता दरबार लगाएं और उनकी अपनी परेशानियों को सुने और उसका हल निकालें, उसकी मदद करें? क्या कोई ऐसा है? शायद नहीं। लेकिन फिर भी अपने आप को फन्ने कहाँ कहेंगे? पार्टी डूबती जा रही है लेकिन वो खुद फन्ने कहाँ हैं? फिर भी सोचना चाहिए और उस पर लोकतंत्रात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। हमें दूसरों की बुराई से नहीं, अपने काम से जनता के दिल में जगह बनानी होती है। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमें क्या लेना देना? चंद्रशेखर आजाद इसीलिए महान हैं और वो इसीलिए इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि उनसे जब भी कभी कोई प्रेस रिपोर्टर किसी दूसरी पार्टी के बारे में पूछता है कि उस पार्टी के बारे में क्या ख्याल है, तो चंद्रशेखर आजाद का यही जवाब होता है कि मैं अपनी पार्टी का काम देखता हूं, दूसरों की पार्टी में देख नहीं पाता कि वो क्या कर रहे हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी के नेता अपनी पार्टी को नहीं देखते हैं, उनका ध्यान दूसरों की पार्टियों में होता है। डॉक्टर प्रोफेसर ने कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर ली? अरे क्या तुम्हारा डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत से और डॉक्टर रतनलाल से क्या तुम्हारा लेना देना? कभी तुमने उनके लिए कोई काम नहीं किया, कभी उन्होंने तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया, कभी तुम्हारी कोई बातचीत नहीं, फिर भी वो गद्दार है। तुम्हारे कहने से हो जाएंगे क्या? 20,000 प्रोफेसर हैं, उनमें से कितने तुम्हारे हो गए? या वो कर क्या रहे हैं? उनके बारे में किसी का ध्यान नहीं है। बस ये 2 प्रोफेसर आवाज उठा रहे हैं, मुखर लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कांग्रेस में चलेंगे तो गद्दार हैं। ये कौन सी डेफिनेशन हुई भाई? तो बहुजन समाज पार्टी के बंधुओं, अपनी सोच बदलो और पार्टी के लिए काम करो। और जो पार्टी के काम करने होते हैं, जनता की सेवा, जनता की सेवा, जो पीड़ित है उसके साथ खड़े हो, उसकी न्याय की लड़ाई लड़ो। और उसमें आपको लाठी भी खानी पड़ेगी, गोली भी खानी पड़ेगी, जान भी जा सकती है। और इससे डर लगता है तो फिर राजनीति करना ही छोड़ दो। यह भी एक विकल्प है। लेकिन समाज को धोखा क्यों दे रहे हो कि राजनीति भी कर रहे हो, समाज के लिए हम लड़ रहे हैं और करना कुछ नहीं। खैर, इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता और उनके इन्फ्लुएंसर इस बात को समझेंगे और अपना काम करेंगे, नोट के दूसरों की बुराई। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।